जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। देखिए अभी हाल ही में कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, यानी सेम सेक्स के ऊपर, समलैंगिक विवाह के ऊपर। ठीक है, देखिए अब अखबार में आपको पढ़ने को मिलता है कि अदर देशों में, ज़्यादातर कंट्री चिली हुई या और भी कंट्री हैं जहाँ पे इस विवाह को मान्यता दी गई है, यानी इसको एक मतलब लॉफुल माना गया, कानूनी मान्यता इसको दे दी गई है। अब यही मुद्दा देखिए भारत में बहुत दिन से चल रहा था कि सेम सेक्स जो होता है, जो समलैंगिक विवाह होता है, भारत में वो मान्य होगा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर देखिए बहुत सारी रिट डाली गई थी, है ना। एक रिट नहीं थी, बहुत मतलब काफ़ी रिट डाली गई थी। अब इन सब रिटों को सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह इकट्ठा करके इनमें सुनवाई चालू कर दी। अब देखिए समलैंगिक विवाह होता क्या, समलैंगिक विवाह ये होता है कि देखिए जो पर्सन से लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, ठीक है। लेकिन एक देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से ये विवाह किसी प्रकार से मान्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका समाज पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। और ऐसे देखिए तुमको ऐसे जो नमूने देखने को मिल जाएंगे जेएनयू में, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, साड़ी पहन के पढ़ाते रहते हैं, पेटीकोट पहने घूमते रहते हैं। तो देखिए अभी जो था ये केस था सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ, ठीक है, ये मामला था। इसमें कल यानी कि मंगलवार को, कल के दिन इसमें जजमेंट दिया है 5 न्यायाधीश। इसमें देखिए जज जो 5 इसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, जिसमें आपके सीजे चंद्रचूड़ साहब थे और किशन कौल थे, रविंद्र भट्ट, पीएच नरसिम्हा, हिमा कोहली, यानी 5 जजों ने इस मामले पर सुनवाई करी। उसके बाद में जजमेंट दिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या किया उन्होंने, जो समलैंगिक जो विवाह होता है, जो सेम सेक्स होता है, उसको उन्होंने साफ साफ उसमें ये बोला कि इसको हम कोई मान्यता नहीं देंगे, ठीक है, इसको कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। हाँ देखिए आर्टिकल 21 में अधिकार दिया गया, जीने का अधिकार होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीने के अधिकार में आप किसी भी अधिकार को जोड़ दिया जाए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, अब भूखा रहने के दौरान वो किसी की वस्तु को चुराता है, ठीक है। अब वो बाद में कोर्ट में कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने उसको चुरा लिया। तो भाई देखिए चोरी अलग चीज़ है, ठीक है। भूखे को खाना खाने का अधिकार है, वो मांग सकता है, लेकिन वो चुरा के खाए तो ये कोई अधिकार थोड़ी है। आर्टिकल 21 हमें प्रार्थिक स्वतंत्रता देख रहा है, जीने का अधिकार देता है। तो इस अधिकार का मतलब ये थोड़ी होगा कि हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 बात अच्छी बोली है। ये बोला कि इस विवाह को हम मतलब कानूनी मान्यता नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इस विवाह को अगर मान्यता कोई देना चाहता है तो संसद देना चाहती है, तो संसद इसके लिए अपना समिति बनाए और इस पर वो विचार करे कि इसको मान्यता देगी नहीं देगी। उसने आदेश भी दिया है कि संसद सरकार अपनी एक मतलब समिति गठित करे, तो इस पर विचार करे, उसके बाद वो संसद का रोल हो जाता है कि वो उसको मान्यता दे या ना दे, ठीक है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए हम इसको कानूनी मान्यता नहीं देंगे, लेकिन इसको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। क्योंकि देखिए इससे पहले हम अगर पीछे चलें 377 पर, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक केस था नवजोत सिंह वाला, सॉरी सिद्धू मुँह से निकल गया। तो नवजोत सिंह के केस में क्या था कि देखिए 377 को उन्होंने अपराध नहीं माना था। जो मतलब समलैंगिक जो जोड़े होते हैं वो आपस में अगर कोई मतलब संबंध बनाते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करी जा सकती है, लेकिन उनको कोई मान्यता नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब लड़का लड़की से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले और आके बोलें कि हमको आर्टिकल 21 के अंतर्गत शादी करने का अधिकार है। तो देखिए ऐसे विवाह, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे विवाह ही हम कानूनी मान्यता दे सकते हैं जो विधि के अंतर्गत मान्य हैं। क्योंकि देखिए विवाह का जो एक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, संतान की उत्पत्ति, यानी संतान को उत्पन्न करना होता है और एक अच्छे मतलब स्वस्थ परिवार की स्थापना करनी होती है। तो इन चीज़ों से देखिए समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स से ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ ने उसने क्या बोला, उसने मतलब ये 5-0 से, इसमें 5 जो जज थे, ठीक है, मतलब इसको क्या 5-0 से डिसाइड किया है, ठीक है। इसमें कोई रेशियो नहीं था कि 3-2-3 है, कुछ भी हो। तो उसमें बोला गया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि समलैंगिक जो जोड़े के विवाह होते हैं उनको कानून बनाने का काम संसद का है, उसके लिए हम कोई कानून नहीं बना सकते, ठीक है। हम लेकिन उसको बस सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ठीक है। जैसे 377 में भी थोड़ा उसी टाइप का आ जाता है कि 377 जो होता है उसमें अगर कोई सहमति से आपस में करते हैं तो उसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। लेकिन ये कोई अधिकार के रूप में उसकी मांग करें आर्टिकल 21 में जाके, तो ये कोई इसको कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए उसने बोला कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह को छोड़कर शादी का कोई असीमित अधिकार नहीं है, यानी कि जो शादी होती है वो करने को असीमित अधिकार नहीं है।
जो सिर्फ कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त शादियाँ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मोमडन लॉ एक्ट हो गया, तो इनमें बताया गया है कि शादी कैसे होगी, है ना, किस प्रकार होगी, किस एज में होगी, सब कुछ बताया गया है। अब इसके अतिरिक्त ये थोड़ी कि शादी आप किसी से भी कर लो। अब कल को जाके बोलो कि मैं जानवर से शादी करूँगा, अब वो लोग इसको भाई कोर्ट में जाके बोल दो कि मुझको इसकी शादी को मान्यता दी जाए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है विवाह कर रहे हैं तो किसी से भी कर लेंगे, ठीक है, विवाह की एक स्थिति होती है। और देखिए जब आप मोमडन लॉ, हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ बोला गया है कि देखिए विवाह का जो उद्देश्य होता है वो संतान की उत्पत्ति करना और एक अच्छे परिवार की स्थापना करना होता है, ठीक है, यानी समाज की स्थापना। और जब सेम सेक्स में शादी होगी तो ना तो संतान उत्पन्न होगी ना एक समाज बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से मना कर दिया, ठीक है। उसने बोला कि मान्यता अगर देना चाहता है संसद दे सकता है, उस पर समिति बना सकता है, उसके बाद वो उसका काम है, उसको मान्यता दे ना दे, उस पर कोई अधिनियम बनाए ना बनाए, क्योंकि देखिए लॉ बनाना संसद का काम है, ठीक है। उसका निर्वचन करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट उसमें से निर्वचन कर सकता है, कुछ कुछ घटा सकता है, कुछ बढ़ा सकता है, लेकिन कोई लॉ नहीं बना सकता है, ठीक है। तो देखिए उसने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, समलैंगिक जोड़े विवाह का मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते, अदालत कानून नहीं बना सकती, सिर्फ उसकी व्याख्या करती है। नहीं, मैं जो बताया था कि निर्वचन उसका कर सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें ये भी बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा कि विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर को जो होता है ना, जो थर्ड जेंडर इसको बोलते हैं, मौजूदा कानून के तहत शादी करने का अधिकार है, ठीक है। देखिए थर्ड जेंडर क्या होता है? थर्ड जेंडर एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। थर्ड जेंडर में देखिए वो ना तो मेल में आते हैं ना फीमेल में आते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी स्थिति कुछ मेल और फीमेल जैसी ही होती है, ठीक है। एक फीमेल अगर ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर होती है करना चाहे शादी तो एक मेल से कर सकती है, तो वो स्थिति अलग हो जाती है। लेकिन देखिए सेम सेक्स में, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो थर्ड जेंडर होते हैं, उनमें मतलब सेम सेक्स नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सेम सेक्स होता है, मान लड़का लड़का हुआ, लड़की लड़की हुई, तो ऐसे कानून को तो मान्यता दे ही नहीं सकते, ठीक है। अब भाई देखिए भारत की संस्कृति एक अलग संस्कृति है। अब यूरोप की संस्कृति को, पश्चिमी देशों की संस्कृति को भारत में लाएंगे तो नहीं हुआ। जैसे चिली हुआ या काफ़ी बहुत देश हैं जो इस चीज़ को मान्यता देते जा रहे हैं दिन पे दिन, है ना। कि देखिए अभी शायद मुझको लगता है चिली के बाद जापान ने भी इस चीज़ को मान्यता दी है। तो देखिए यूरोप की जो कंट्री हुई या पश्चिमी देश हुए, इन चीज़ों की मान्यताओं को हम भारत में लागू नहीं करा सकते। क्यों? भारत जो बना है देखिए बहुत सारी संस्कृतियों से मिलकर बना है। ये विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियाँ, ठीक है। लेकिन देखिए सब संस्कृतियों को जोड़ा जाए तो सबका एक ही रूप निकल के आता है। और यहाँ के देखिए संस्कृति में बहुत किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत लॉ भी बनाए गए हैं, कानून भी बनाए गए हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो वास्तव में बहुत अच्छा भी था, क्योंकि सेम सेक्स में शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती और समाज की दृष्टि से भी एक देखा जाए तो कोई वो विवाह भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या होंगी, देख समाज पे गलत प्रभाव भी डालेंगी। क्योंकि अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए और लड़का लड़के से शादी करके रहेगा और समाज में निकलेगा तो उसका देखिए समाज पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। ये लड़की लड़की से शादी करके निकलेगी, लेकिन हाँ उनको सिक्योरिटी प्रदान की जा सकती है। मतलब उन्हें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 के अंतर्गत उनको सिक्योरिटी दे सकती है कि हाँ आप दोनों साथ साथ रहना चाहें, साथ साथ रह सकते हैं, आपके रहने पर हमारा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप कहें कि इसको अधिकार बना दिया जाए तो ये अधिकार भारत में नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दे दिया है, ठीक है। तो देखिए समलैंगिक विवाह पे आज देखिए उसके कल ही इसमें निर्णय डिसीजन आया था। सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ का मामला था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसको डिसाइड किया था, 5-0 से इसमें फैसला दिया है। यानी कि साफ साफ इसने बोल दिया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है, सिर्फ हम इसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ना। अब इसको कोई कानूनी मान्यता दे सकता है तो संसद दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है संसद को कि आप समिति बनाइए और इसे विचार विमर्श करिए, ठीक है ना, कि आप इसको मान्यता देते हैं नहीं देते हैं। क्योंकि कानून बनाना किसका काम है? संसद का काम है, उसकी व्याख्या करना, उसका निर्वचन करना हमारा काम है। तो देखिए समलैंगिक विवाह पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको मैंने आपको बताया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।